औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 3 में हमने सम बेसिक कमांड्स फॉर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था और उसमें हमने क्या देखा था, सिम्स के बारे में देखा था और इंट के बारे में देखा था, इंटीग्रेशन के बारे में देखा था। अब हम देखने लगे हैं कि डिफरेंशिएशन को हम लोग मैटलैब पे कैसे सॉल्व आउट करेंगे। तो स्ट्रक्चर मैंने पहले बताया था, सिम्स का स्ट्रक्चर जो है वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के लिए बिल्कुल सेम है। अब हम देखते हैं डिफ जो है ये बेसिकली है, यहाँ पे मैंने डिफ लिखा हुआ, डिफ क्या होगा। डिफ जो बेसिकली है वो है डिफ डिनोट्स फॉर सिंबॉलिक डिफरेंशिएशन। जैसे इंट था वो सिंबॉलिक इंटीग्रेशन के लिए था, अब डिफ जो है वो सिंबॉलिक डिफरेंशिएशन के लिए है। और इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, इसके स्ट्रक्चर के लिए हम लोग लिखेंगे कि डिफ ब्रैकेट में फिर फन और फिर साथ में क्या करेंगे एक्स। अब वेयर फन इज अ फंक्शन इज टू बी डिफरेंशिएशन एंड एक्स स्टैंड फॉर डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन वेरिएबल्स, अब हम इसकी देखते हैं एग्जांपल को। इसकी एग्जांपल देखें, डिफरेंशिएट एक्स साइन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको मैटलैब पे हमने कैसे लिखना है मैं पहले बता चुका हूँ, प्रोग्राम कैसे हम लोग सेव किया करेंगे। बिल्कुल उसी में अगर हम लोग इसको लिखना चाहें, हम लिखेंगे सिम्स एक्स वाई और फंक्शन इसमें देखें क्या है, फंक्शन आपके पास है साइन वाई और मल्टीप्लिकेशन किस में है, एक्स में। एक बात का ख्याल कीजिएगा, इसमें जब भी दो वेरिए आपके पास मल्टीप्लिकेशन फर्ज करें कहीं पे एक्स वाई आ जाता है, उसको कमांड में लिखने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक्स मल्टीप्लिकेशन या स्टेरिक वाई, एक्स स्टेरिक साइन ऑफ वाई। और साइन कॉस फंक्शन के लिए जब आप लोग लिखा करेंगे, ये मैं कुछ आपको टेबल्स भी इसके बना के दिखाता हूँ, साइन फंक्शन कैसे लिखा करेंगे, टेन फंक्शन सीकेंड को सीकेंड, उसके लिए पहले आपने साइन लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर फिर वाई लिख के ब्रैकेट को आपने क्लोज कर देना है। तो ये फिर फंक्शन डिफाइन हो गया। फंक्शन डिफाइन होने के बाद आपने कहना है कि डिफरेंशिएट किस को इसी फंक्शन को और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक बात याद रखिएगा, जिसके रिस्पेक्ट आप डिफरेंशिएट कर रहे होंगे आप उसको ही आई बार के अंदर ओपन भी करेंगे और क्लोज भी करेंगे। मीन्स के उस फंक्शन आपने उसको इस एक्स को मिसाल के तौर पे ये आई बार के अंदर हम लोगों ने लाजमी लिखना, अदरवाइज ये प्रोग्राम जो हमारा है वो हमें ये रिजल्ट नहीं देगा। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे लिखे हैं, 4 क्वेश्चन लिखे हैं। इसको मैंने कहा है कि x पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू x, x पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू y, और ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन के बाद ये लास्ट क्वेश्चन जो है ना, उसको मैंने कहा है कि उसका थर्ड डेरिवेटिव भी आपने फाइंड आउट करना है। अब इसका प्रोग्राम लिखने लगे हैं। प्रोग्राम फर्स्ट का पहले प्रोग्राम लिखते हैं। अब SYMS उसके बाद स्पेस, क्योंकि जस्ट इसमें x इन्वॉल्व है, जस्ट x लिख दिया है। फिर फंक्शन को मैंने डिफाइन कर दिया, फंक्शन क्या है x पावर 5 और फिर सेमी कॉलन में क्लोज कर दिया है। फिर करने क्या लगे हैं इसको, आप लोग इसको डिफरेंशिएट करने लगे हैं, तो फिर आप करेंगे डिफ और फिर साथ में आप लिखेंगे फंक्शन जो अभी आपने ऊपर डिफाइन किया है, और उसके बाद किसके थ्रू इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन मैंने कहा था वो आई बार के अंदर हम लोगों ने उसको क्लोज करना है। देन अब सेकंड का प्रोग्राम बना लेते हैं। उसमें क्या था, x की पावर 4 थी, उससे पहले सिम्स को डिफाइन किया, उसके बाद फंक्शन जब डिफाइन हो गया, फंक्शन एक बार फिर मैं रिपीट कर आपको याद करवा दूं कि फंक्शन जब भी डिफाइन करेंगे तो सेमी कॉलन का साइन लगाएंगे। जब उसके बाद आपने उसको रन करना है, डिफ करना है या इंट करना है, उसके बाद सेमी कॉलन नहीं लगाना। जब भी आपने कोई प्रोग्राम रन करना होगा तो आप क्या करेंगे, आप उसके अंदर ये वाले सेमी कॉलन का जो साइन है वो आप लोगों ने नहीं लिखना। अब उसके बाद चलते हैं थर्ड पे। थर्ड आपके पास क्या है, इसमें भी जस्ट एक्स इन्वॉल्व है, तो सिम्स में सिर्फ एक्स आएगा। देन उसके बाद फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे। ये फंक्शन ब्रैकेट के अंदर आपके पास है, तो x की पावर 4 ऐसे लिखेंगे। पावर के लिए ये हेड का साइन जो आप लोग यूज़ करते होते हो ये आ गया, फिर +5 आ जाएगा, फिर ये मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टेरिक का साइन आ जाएगा, फिर +1 आ जाएगा और फिर ये ब्रैकेट में क्लोज हो जाएगा। अब क्योंकि ये डिवाइडिंग का साइन है, डिवाइडिंग के साइन के लिए बैकस्लैश का साइन यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए मैंने वही किया हुआ है। अब उसके बाद क्या था, जस्ट x का स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट। ये देखिए ये ब्रैकेट स्टार्ट है, ये ब्रैकेट बंद है। जब डिवाइडिंग में जब आप लोग इस तरह का फंक्शन लिखेंगे, ओपन भी करेंगे ब्रैकेट और उसको क्लोज भी करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ये तो वो वाली ब्रैकेट हो गई।
जो मैंने अब इसकी वजह से मैंने स्लैश जो बटे की वजह से मैंने लिखी हुई है। उसके बाद ये SQRT x है क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ x था। उसके बाद क्या था, -1 था, फिर -1 के बाद क्या था, फिर इसकी पावर जो थी वो 4 थी और फिर सेमीकोलन लगा दिया। फिर करने क्या लगे हम लोग, इसको डिफ करने लगे हैं, डिफरेंशिएट करने लगे, डिफ किया, डिफ लिखा, फिर फंक्शन जो आपने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, इस फंक्शन को आप कुछ भी लिख सकते हो, ABC कोई भी नाम आप लोग दे सकते हो फंक्शन। और फिर उसमें हमने क्या किया, किसके थ्रू हम लोग इसको डिफरेंशिएट करने लगे, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू हम लोगों ने x किया, तो ये आपको क्या कर देगा, आपको आपका मतलूबा रिजल्ट जो है वो हमें ये दे देगा। जबकि अगर इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करने लगो बाय हैंड, अगर आप सॉल्व करने लगो तो मेरा ख्याल यही है कि ये आपसे अच्छा वाला टाइम लेगा, जबकि इधर तो आपको जस्ट लिखने में टाइम लगेगा और उसके बाद इंटर मारोगे, रन कोड आपका रन होगा, तो ये आपको हाफ मिनट से भी पहले आपको ये इसका रिजल्ट दे देगा। नेक्स्ट और लास्ट इसका जो पार्ट है, साइन x स्क्वायर, फाइंड आपने इसका करना है थर्ड डेरिवेटिव। जो डेरिवेटिव आप फर्स्ट चाहिए, सेकंड चाहिए, थर्ड, फोर्थ, जो भी डेरिवेटिव चाहिए होगा वो हम लोग एक जिस तरह से लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अब सिम x के अंदर ही जस्ट फंक्शन है, देन फंक्शन डिफाइन कर देना, साइन इंटू एक्स का स्क्वायर कर दिया, फिर उसके बाद डिफ कर दिया। अगर ये 3 में नहीं लिखता तो फिर तो ये पिछला क्वेश्चन है। अब इसका आपको कौन से वाला डेरिवेटिव चाहिए, थर्ड चाहिए, फोर्थ चाहिए, जो भी डेरिवेटिव चाहिए, कॉमा लगाने के बाद वो डेरिवेटिव्स लिख देंगे तो ये आपको रिजल्ट दे देगा। आज के ये लेक्चर में आप जो हमने लिया है इसमें हमने डिफरेंशिएशन की है। इससे पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें आपको याद है हमने इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस किए थे, इंटीग्रेशन के बारे में देखा था। अब इससे पहले की जो बात थी वो हमारे पास क्या थी, सम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो थे हमने क्या किए थे, मैटलैब की कमांड पे सॉल्व करने की ट्राई की थी। इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हम लोग इंटीग्रेशन के सॉल्यूशंस कुछ देख रहे थे मैटलैब के ऊपर। अब ये लेक्चर जो हमारा है, ये अभी जो हमने वीडियो अपना लेक्चर वाइट बोर्ड पे हमने जो अपना कवर किया है, कुछ उसमें डिफरेंशिएशन के उससे रिलेटेड जो डाटा हमारे पास है मैटलैब पे, जो कमांड मैंने बोर्ड पे बना के भी दिखाई थी, उनके सॉल्यूशंस जो हैं अब बनाने की ट्राई करते हैं। बेसिकली ये कुछ एग्जांपल्स जो थी, ये एग्जांपल नंबर 1 जो यहाँ पे लिखी हुई है कि फंक्शन जो है वो क्या है, x साइन y का है, फिर हमने इसको डिफरेंशिएट करना है और इधर x की पावर 5 को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। सेकंड क्वेश्चन में x पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है। थर्ड क्वेश्चन दिस वन, एंड फोर्थ वन जो है हमारा साइन x का स्क्वायर है और हमने फाइंड करना है उसका थर्ड डेरिवेटिव। तो अब इसको मैटलैब पे ट्राई करते हैं कि मैटलैब पे हमने इसको कैसे ओपन करना है। सबसे पहला हमने जो काम किया वो न्यू एडिटर हम लोगों ने ओपन कर लिया। तो उसमें सबसे पहले जो है ना, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लिखते हैं, x की पावर 5 को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको ज़रा हम लोग चेक करते हैं कि ये इस डिफरेंशिएशन में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले सिम आप लोगों ने उसको XY आप लोगों ने उसको दे दिया, फिर आपने उसको डिफ मीन्स डिफरेंस पहले फंक्शन डिफाइन कर दिया, फिर उसके बाद उसको डिफ के नाम से दे दिया कि फंक्शन क्या था, उसको x के थ्रू आपने डिफरेंशिएट कराना है। ये उस क्वेश्चन की यहाँ पे मैंने जो मैं इसको एक दफ़ा हाईलाइट करता हूँ, आप लोगों ने ये अपना राइट कर लेनी है। ये कमांड जो है ये इसको आप लोगों ने मैटलैब पे फिर जब लिखने के बाद रन करेंगे, ये रन का ऑप्शन है। रन करने के लिए फिर आपसे वो मांगेगा कि आपने इसको सेव कैसे करना है। मैं इसको डेरिवेटिव्स के नाम पे सेव कर देता हूँ। फिर अंडरस्कोर की फॉर्म में मैंने इसको सेव करना है। सेव कहाँ पे किया है, मैंने डेस्कटॉप में किया। डेस्कटॉप में किस जगह पे किया, हसन के फोल्डर पे मैंने इसको क्या कर दिया है, सेव। ये मैं सेव इसलिए करी जा रहा हूँ ताकि ये मेरे प्रोग्राम सेव रहे। जब मैं दोबारा इनको रन करना चाहूँ तो हसन में जाके जब ये फाइल ओपन करूँगा तो ये मेरे सारे जितने भी कोड जो मैं प्रोग्रामिंग बनाई जा रहा हूँ, मेरी ये जो है ना ये रन होना शुरू हो जाएंगे। रन होंगी तब ये डेरिवेटिव जो है ना आप लोगों को ये यहाँ पे मिल गया। एक्स के थ्रू साइन y मल्टीप्लिकेशन में फिर x है, उसका x के थ्रू डेरिवेटिव अगर चेक करें तो वो साइन y आता है। अगर आप इसके कमांड विंडो के अंदर देखते हो तो फिर आपको ये नज़र आ रहा है x साइन y था, इसलिए फिर ये मैं स्टार का जो साइन है एज अ मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया। ये डिफ का मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, साथ में क्या है फंक्शन जो आपने डिफाइन ऊपर किया है, और कॉमे के बाद जो x लगाने का मकसद इसमें क्या होगा कि x जो है विद रिस्पेक्ट टू x है।
अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग इसका देखते हैं। x की पावर 5 जो था आपने उसको डिफरेंशिएट करना था, लेकिन किसके थ्रू करना था? विद रिस्पेक्ट टू y आपने उसको डिफरेंशिएट करना था। या जो इस क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब इस क्वेश्चन के लिए अगर सॉल्यूशन के लिए फिर आपने इंटर इसको किया, फिर आप ये टाइप करेंगे, मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट अगर आप लोग फाइंड करेंगे ये x के थ्रू जब इसको डिफरेंशिएट किया तो ये 5x की पावर, y के थ्रू करते तो इधर x की जगह पे ये क्या आपको टाइप करना पड़ता? y टाइप करना पड़ता, लेकिन साथ में i बार ये लाजमी आप लोगों ने लिखना। i बार का जो साइन है मेरे लैपटॉप के कीबोर्ड के ऊपर जो है ना वो कहाँ पर मौजूद है? अगर मैं इसको शिफ्ट और इंटर के दरमियान साथ वाला बटन देखता हूँ तो वहाँ पर मेरा ये i बार, इसको समटाइम c बार के नाम से भी लिखा हुआ होता है। बस आप लोगों ने ये देखना है इंटर और शिफ्ट के दरमियान में जो बटन है वो i बार का बटन, वो आपने चेक करके आपने लिख लेना है यहाँ पे। फिर इसका तीसरे क्वेश्चन का क्या था? फंक्शन x की पावर 3 था, लेकिन आपने अब इसको डिफ्रेंशिएट करना था किसके थ्रू? विद रिस्पेक्ट टू, आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू y। फिर आप लोगों ने वही फंक्शन आप लोगों ने लिख देना है, सिम फंक्शन सबसे पहले स्टार्ट करना है, फिर आपने फंक्शन लिखना है, डिफाइन करना है, फिर नीचे उसको आपने ये बताना है कि किसके थ्रू आपने इसको डिफ्रेंशिएट करता है। मैंने सिम एक्स किया, फंक्शन एक्स की पावर 3 किया, फिर डिफ्रेंशिएट किया उसी फंक्शन एक्स की पावर 3 को, लेकिन अब यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो वाई को आप लोगों ने आई बार के अंदर लिखना है, रन करना है। तो ये आपकी ये कमांड जो है फाइल जो है रन हो गई। आंसर देखें, अगर कमांड विंडो है तो मुझे 0 नज़र आ रहा है, वजह उसकी क्या है? विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स का डेरिवेटिव क्या है? वो 0 है। इसका थर्ड क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, थर्ड क्वेश्चन में आप इसको देख सकते हैं कि सेम फंक्शन डिफाइन करना है, फंक्शन के बाद उसकी कमांड लिखनी है और कमांड आप लोगों ने फिर रन करनी है, तो सोल्यूशन आपको ये मिल जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ना, अगर आप स्लाइड में जाएं तो ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, और अब मैं मैटलैब पे इनके सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ। मैं तीसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है ना, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बताने की जो है ना वो ट्राई कर रहा हूँ। अब फिर इसके बाद आप मैट इधर आ जाते हो और फिर आप इस फंक्शन को जो है वो रन करते हो, तो आपको ये रिजल्ट भी इसका मिल गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन जो आपकी स्लाइड में लिखा हुआ है मैं वो इस पर लिखता हूँ। तो उसके लिए आपको सिम लिखना पड़ेगा, फंक्शन लिखना पड़ेगा, किसके थ्रू कर रहे हैं और उसका डेरिवेटिव कौन सा कर रहे हैं आप लोगों ने वो भी साथ में मेंशन कर देना है। तो ये मैं डेरिवेटिव वाले फोल्डर में गया हूँ, ये मैंने इधर पेस्ट किया, आप लोग खुद लिखेंगे। आपने लिखना है कि सिम, आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, मैं आपको स्टार्ट पे बता देता हूँ कि परसेंटेज का साइन यूज़ कर लें। परसेंटेज के साइन का मतलब क्या होता है कि ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये परसेंटेज का साइन होता है, जस्ट आपने कमेंट लिखना है, फिर ये आपका सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा। देखें, मैं इसको सेकंड का नाम दे, थर्ड फोर्थ आप इस तरह से इसको भी आप लोग लिख सकते हो। ये जस्ट मैंने कमेंट लिखा है और मैंने कुछ भी नहीं लिखा। ये थर्ड डेरिवेटिव का उस फंक्शन को जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो आंसर जो है ना ये मैंने हाईलाइट कर दिया हो, तो ये आपके पास इसका आंसर बनता है। इन लेक्चर्स में जो प्रीवियसली आप हम लोगों ने 2-3 लेक्चर्स मैटलैब के देखे, उसमें हमने जस्ट पहले मैटलैब का इंट्रोडक्शन मैंने आपको कराया था, उसके बाद मैंने आपको बताया था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में बताया था, उसके बाद मैंने आपको कुछ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन, पहले इंटीग्रेशन लिखते कैसे होते हैं, उसके कमांड कैसे बनाते होते हैं, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि इंटीग्रेशन के बाद ये वाला लेक्चर जो हमारा था वो डेरिवेटिव्स के ऊपर था कि डेरिवेटिव्स अगर आपने फाइंड आउट करने हैं किसी भी फंक्शन के तो मैटलैब से हम लोग कैसे सॉल्व आउट करते हैं। फिर इंशाअल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।